एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स की जो लगातार हम इम्पॉर्टेंट मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 5 है उसको यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो वीडियो आपका होता है बिल्कुल छोटा सा वीडियो होता है, लगभग 8 से लेकर 10 मिनट का यह वीडियो होता है। लेकिन इस 8 से 10 मिनट की वीडियो में हम मोस्ट सेलेक्टेड यूपी स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। यह इसका सेट नंबर 5 है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री रही हैं। इनमें से पहली थी सुचेता कृपलानी और दूसरी थी आपकी सुश्री मायावती। ये जो आपकी सुचेता कृपलानी थी, ये पूरे भारतवर्ष की, आप याद कर लीजिएगा, पूरे भारतवर्ष की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का इनको गौरव प्राप्त था। इसके बारे में आपको याद रखना है। यानी कि जो सुचेता कृपलानी थी ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। पूरे भारतवर्ष में इनको जो है यह गौरव प्राप्त है पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का, सुचेता कृपलानी को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या क्या आपको मिलेगा। तो हमारा जो राजकीय चिन्ह है, हमारे राजकीय चिन्ह में एक वृत्त होता है और एक वृत्त में 2 मछलियां और एक तीर धनुष होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हमारा जो राजकीय चिन्ह है, हमारे राजकीय चिन्ह में एक वृत्त होता है, उसमें 2 मछलियां और एक तीर धनुष होता है। तो हमारे राजकीय चिन्ह में क्या हो जाएगा, मछलियां तीर धनुष आपको देखने को मिलेगा। तथा हमारा जो राजकीय चिन्ह था यह कब स्वीकृत किया गया था। तो 1938 में जो है हमारा राजकीय चिन्ह स्वीकृत किया गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह था वह स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसू या पलाश, इसको आप कह लीजिएगा। यह आपका राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस पलाश का वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्म। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ब्यूटिया मोनोस्पर्म जो है पलाश का वैज्ञानिक नाम होता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो सारस है। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपका बारहसिंघा है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका, तो मैंने बता दिया है, पलाश या टेसू है। इसके बाद हमारा जो राजकीय वृक्ष है, आप याद कर लीजिएगा, अशोक जो है हमारा राजकीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश में लोकपाल पद का सृजन कब किया गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त के पद का जो सृजन था यह कब किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था 1975 में। इसके बारे में आपको याद रखना। वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय आपको मिलेगा नोएडा में। इसके बारे में आपको याद रखना है, नोएडा में। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वुमन पावर लाइन जो आपकी 1090 है योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो आप याद कर लीजिएगा, नवंबर 2012 में जो है वुमन पावर लाइन 1090 योजना की शुरुआत की गई थी। तो नवंबर 2012 में। इसके बारे में आपको याद रखना है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो आपको बरेली में मिलेगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो इसकी लोकेशन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन आपको बतानी है। तो आपको याद रखना है, शाहजहांपुर में आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, शाहजहांपुर। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है। तो यह लखनऊ में आपको मिलेगा, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर अवस्थित है। तो यह लखनऊ में आपको मिलेगा, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित आपका लखनऊ में है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान आपको वाराणसी मिलेगा, जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इसके बाद भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान भी आपको मिलेगा वाराणसी में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का जो है डीएलडब्ल्यू वाला जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, यह भी आपको मिलेगा कहाँ पर, तो वाराणसी में ही मिलेगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है वीवी गिरी और राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपको कहाँ पर मिलेगा, तो यह नोएडा में मिलेगा। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा आपको याद रखना है। और यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है, तो ग्रेटर नोएडा से जो है आगरा तक आपको मिलेगा यमुना एक्सप्रेस वे। इसके बारे में आपको याद रखना है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक आपका है यमुना एक्सप्रेस वे। इसके बाद और जनरत किसको नाम दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रारंभ की गई है निम्न लागत की एसी बस सेवा, उसी को नाम दिया गया है जनरथ। इसके बारे में आपको याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा निम्न लागत एसी बस सेवा की जो शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, इस बस सेवा को हम बोलते हैं जनरथ। इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में आपको अफीम की फैक्ट्री मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आपको अफीम की फैक्ट्री मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आपको मिलेगा आगरा में, आप याद कर लीजिएगा, आलू निर्यात जोन आपको आगरा में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में फसल गहनता लगभग कितनी पाई जाती है, तो 160% जो है लगभग फसल गहनता पाई जाती है आपकी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की फसल गहनता आपको याद रखनी है, लगभग 160% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में आम की प्रजाति कौन सी पाई जाती है, तो आप याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति आपकी है दशहरी आम। आप याद कर लीजिएगा, दशहरी आम की जो प्रजाति है यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है उत्तर प्रदेश में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमने यूपी स्पेशल जीके को देख लिया है, अब हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न का आपका यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है किसके द्वारा, तो आप याद कर लीजिएगा, आईआईटी कानपुर ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि इसके द्वारा, यानी कि आईआईटी कानपुर के द्वारा दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, आईआईटी कानपुर। आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का क्या नाम था, तो लखनऊ सुपर जायंट्स था। इसके बारे में आपको याद रखना है, लखनऊ की टीम का क्या नाम था, तो लखनऊ सुपर जायंट्स। इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव कहाँ पर रखी गई है, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है यह कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो गोरखपुर में बनाया जा रहा है। जिसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज निर्माण इकाई का जो उद्घाटन काम किया गया, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का जो उद्घाटन है यह लखनऊ में किया गया था हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पर लॉन्च की गई, तो आप याद कर लीजिएगा, खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है आपकी लॉन्च की गई गाजियाबाद में। इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं उन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में यह जो मेरठ की खेल यूनिवर्सिटी बन रही है, इससे लगभग हर एग्जाम में करंट अफेयर्स के सेक्शन में प्रश्न देखने को मिला ही मिला है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो मेरठ में बनाया जा रहा है, आप याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता था, पीवी सिंधु ने, आप याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था, इसमें महिला एकल का खिताब जीता था पीवी सिंधु ने, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो सेट नंबर आपका 5 था यूपी स्पेशल जीके और करंट अफेयर्स का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह जो सीरीज है
यूपी स्पेशल की आपको पसंद आ रही होगी। अभी तक इस सीरीज में हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो इन 5 वीडियो को कम से कम आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।